सो है हाय एवरीवन, चलो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। मैंने प्रीवियस डेज में जैसे कि बताया था मार्केट आज सेलिंग के लिए आ सकता है, और मैंने किस तरीके से आ सकता है सेलिंग के लिए मार्केट में वो भी आपको मैंने समझाया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, आखिरी तक आपने भी समझा होगा। आज का जो अच्छा खासा मार्केट खुलते ही साथ मार्केट तुरंत मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया। आई होप वो आपने मोमेंटम आपने कैच कर पाया, क्योंकि देखो मार्केट में मैंने पहले दिन से ही मैंने आइडेंटिफाई करके मैंने बता दिया था जो मार्केट अगर डाउनवर्ड आता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो डेफिनेटली देखो मार्केट डाउनवर्ड आया तो यहाँ तक ही आया। कहीं ना कहीं मैंने सोच रहा था जो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैंने भी बताया था मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मैं यहाँ तक टारगेट मैं बुक करने वाला हूँ, अगर नीचे आता है तो मैंने यहाँ तक टारगेट बुक करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं पहले दिन से ही बता दिया था जो मार्केट खुलते ही साथ या विल भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोबेबिलिटी और हाई जो मार्केट आज ट्रेंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो खुलते ही साथ मार्केट में आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया, और आज का दिन भी अच्छा रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको आई होप आपने ये मोमेंटम कैच कर पाए। और मैंने अपना अपना स्ट्रैटेजी भी एक दिया था आपको, जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत मार्केट से बना सकते हो। लेकिन देखो आपने आई होप आपने बहुत सारे लोगों ने आज मार्केट में प्रॉफिट किया होगा। पकड़ो मैं प्रॉफिट किया, और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लॉस भी किया है, क्योंकि मार्केट इज जीरो सम गेम। मैं यहाँ पे प्रॉफिट किया तो कोई लॉस तो ऑब्वियसली कर रहा होगा। लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग मतलब 90% ट्रेडर है लॉस मेकिंग ट्रेडर। तो कहीं ना कहीं उन लोग पकड़ सकते हो मार्केट में। आज देखो खुलते ही साथ मोमेंटम हो गया, कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया तो जो आज ट्रेडिंग होने वाला है। तो कहीं उसी तरीके से देखो मार्केट खुलते ही साथ ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद देखो मार्केट तुरंत साइडवेज हो गया। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ, मैंने बता दिया था पहले से जो सेलिंग के साइड मार्केट आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आपको घुस जाते हो मार्केट में इतना प्रॉफिट आई होप आपका कैच कर पाए हो। उसके बाद देखो मार्केट इसी जोन के आसपास साइड बेस हो गया, तो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास साइड होके फिर से ट्रेंडिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं पकड़ो जितने लोगों ने भी यहाँ पे पकड़ा नहीं, पकड़ो इस मार्केट को जितने लोगों ने भी पकड़ा नहीं है, तो उन लोग क्या कर रहे होंगे इस साइडवेज मार्केट में, उन लोग ट्रेडिंग के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन लोग डेफिनेटली लॉस कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखो उस साइडवेज मार्केट का बाद फिर से मार्केट में ट्रेंडिंग आया, लेकिन साइडवेज जो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं उन लोग कैच कर पाते हैं कहाँ पे, मार्केट चले जाने के बाद उन लोग कैच करते हैं। कहीं ना देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है ऑलरेडी, उसके बाद जो साइडवेज हो रहा है उन लोग ट्रेड ले रहे हैं, उसके बाद देखो फिर से ट्रेंडिंग है, मतलब उन लोगों का एसएल जब मार्केट में ख़त्म कर दिया उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर रिटेल ट्रेडर के लिए सोचोगे तो आपका भी डेफिनेटली लॉस होगा। लेकिन अब मैं आपको बता था जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में हर एक टाइम पे ड्रॉ करना, हर एक टाइम पे प्रैक्टिस करना। आपको ट्रेडिंग नहीं करना है 1 साल 2 साल, ठीक है 5 साल ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। पर डे आपको एफर्ट करना है, मेहनत करना है, जो आपको ट्रेडिंग कैसे सीखना है। कमाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं मार्केट में। मैं भी पहले पहले मैं जब सोचता था जो मैं मार्केट से इतना कमा लूँगा उतना कमा लूँगा, मैं भी सोच रहा था एक दिन में मैं लैम्बोर्गिनी ले लूँगा। ये सब सोचते हैं, हर एक ट्रेडर हर एक लोगों की माइंडसेट वो होता है। लेकिन जब धीरे धीरे जब आप एक ट्रेडर के माइंडसेट लेवल पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब बहुत वहम है। आपको क्या करना है, ये सब चीज़ आपको सोचनी बंद करनी पड़ेगी। आप तो सबसे पहले आप अगर ट्रेडर देखना, एक प्रो ट्रेडर सोचता है उसका माइंड तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। वो इतना सोचता नहीं है जो मैं इतना कमा लूँगा इतना कमा लूँगा, वो नहीं सोचता है। उन लोग मार्केट को सिंप्लीफाई के साथ देखते हैं फिर ट्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो अभी के लिए मैं जिस तरीके से मैंने आज का ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था उस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। तो फाइनली कल किस तरीके से मार्केट में बिहेव होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हमें फाइनली चले जाता हूँ डेली चार्ट में, और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं कल किस तरीके से बिहेव करेगा वो देख लेते हैं। देखो मार्केट में मैंने जिस तरीके से बताया था मार्केट एक गैप फिल करने तक आ सकता है। मार्केट आया फिर पॉज बनाया फिर फिल किया। तो कहीं ना कहीं मैं कल के दिन अगर कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत यहाँ से बाइंग के लिए, मैं और सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। यहाँ से अगर बाइंग हो जाता है तो मैं कल के ट्रेड लूँगा। अगर पकड़ो मार्केट यहाँ से एक सेलिंग बनाए उसके बाद पॉज बनाए फिर से सेलिंग बनाए, और कल भी पकड़ो मार्केट इसी जोन के आसपास डाउनवर्ड इसी जोन के आसपास आता है,
तो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड के लिए प्लान करूँगा मैं, और बड़ा सेलिंग के लिए मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूँगा। पकड़ो यहाँ से खुलते साथ कल अगर इतने बड़े मोमेंटम डाउनवर्ड हो जाता है, पकड़ो यहाँ पे खुला मार्केट में, यहाँ पे खुला मार्केट, पकड़ो इसी जोन के आसपास मार्केट खुला और उसके बाद साइड बेस हो गया, उसके बाद अगर इतने बड़े सेलिंग आता है मैं कैच नहीं करूँगा। मेरे को परवाह नहीं है अगर मार्केट यहाँ से गिर जाए तो मैं सेलिंग के साइड और नहीं बैठने वाला हूँ। मैं अभी तुरंत के लिए मैं बाइंग के साइड हो गया हूँ, मैं अभी बायर हो चुका हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि ये देखो मार्केट में बहुत टाइम तक मैंने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से मार्केट में बिहेव किया। मैंने मेरे जितने भी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, जितने भी पोजीशन चल रहा है सब बुक कर दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को और नहीं, अगर यहाँ से नीचे भी चला जाए तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जितने प्रॉफिट तक होल्ड करने का, मेरा जितने तक मैं सोच रहा था वो तक हो गया तो मार्केट से एग्जिट हो जाओ। आप लोग सोचते हो इतना हो गया, 2000 हो गया, मैं तो एक दिन में 10,000 बना लूँगा, इस चक्कर में आप फंसते हो। अगर आप सोचते हो पकड़ो आपको लॉस लेना नहीं है मार्केट में, आप पकड़ो मार्केट 2000 लॉस दिखा रहा है, मतलब आपके हिसाब से बहुत ही छोटा लॉस है, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो 2000 लॉस दिखा रहा है मैं बुक नहीं करता, फिर से 4000 दिखा देता लॉस तो भी आप बुक नहीं करते हो, यहाँ से प्रॉफिट चला जाएगा, फिर से 6000 दिखा देता। ये बहुत सारे ट्रेडर के होता है, आपके साथ भी होता है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट है। आपको अगर बड़ा ट्रेडर बनना है तो आपको छोटे लॉस देना है, बड़े प्रॉफिट बुक करना है। आपको एक एक दिन भी ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को भी बड़ा लॉस होता नहीं, लॉस होता है। बड़ा लॉस कब होता है, हम लोग को देखो पकड़ो यहाँ पे देखो मार्केट में इतने ज़्यादा पकड़ो यहाँ पे पकड़ते हैं। मैं 1 मिनट्स में आ जाता हूँ, उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। 1 मिनट्स में आपको समझाने में आसानी होगी, क्योंकि देखो 1 मिनट्स में मैं आपको कैंडल दिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे पकड़ो, मैंने यहाँ पे पकड़ो इसी जोन के आसपास, मैंने पकड़ो इसी जोन के आसपास, क्यों काम नहीं कर रहा है क्यों, हाँ पकड़ो इसी जोन के आसपास, मैंने इस जोन के आसपास पकड़ो यहाँ पे हो, हाँ आ गया। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लेके डाउनवर्ड के लिए प्लान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं देखो ए सेल मेरा इसी जोन के आसपास होगा। तो फाइनली देखो इसी जोन के आसपास जैसे होगा, मार्केट ने एक कैंडल तुरंत इतने बड़े बना दिया, तो आपको ए सेल पकड़ो इसी जोन के आसपास है लेकिन मार्केट में निकाला इतने बड़े, तो कहीं ना कहीं इतने जो प्रॉफिट अगर तुरंत चला जाएगा वो भी हम लोग का पकड़ो। ये कैंडल पकड़ते हैं, ये वाला जो रेड कैंडल अभी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी के लिए मार्केट नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी गिव निफ्टी में एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो मार्केट अभी चल रहा है। पकड़ो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, लेकिन एक कैंडल इतने बड़े बना दिया, तो भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तुरंत चला गया तो आपको बड़े लॉस लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको बड़े लॉस भी होता है। ऐसा नहीं, मार्केट में बने रहने के लिए सब तरीके के लॉस देखना पड़ता है। जो बोलता है मेरा बड़े लॉस नहीं होता है, मार्केट में होता है, इस तरीके से होता है। मोमेंटम अगर ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से भी होता है। तो कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट में अभी देखते हैं। डेली चार्ट में मैंने जैसे कि बताया था, मार्केट में अभी के लिए मैं जो कल का दिन मैं कोशिश करूंगा होल्ड कर जाऊं, या विल भी थोड़ा बहुत बाइंग साइड के लिए प्लान करूं। कहीं ना कहीं देखो मैं 15 चार्ट में आ जाता हूं। 15 मिनट चार्ट में देखो मार्केट यहाँ से फॉल आया, मार्केट यहाँ से फॉल आया, साइड बेस आया, फिर फॉल आया। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा इसी जोन के आसपास, कल सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है मार्केट में, फ्रेश बायर है तो इसको डिलीट करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं, क्योंकि समझने में आपको आसानी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इसी जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे मार्केट फॉल आया, फिर से साइडवेज हुआ, यहाँ पे अच्छा एक खासा एक सपोर्ट जोन बना है, वो अभी रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो अगर मार्केट इस जोन के आसपास जाता है, रेजिस्टेंस करता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होता है, तो मैं यहाँ तक प्लान करूँगा। तो कहीं ना कहीं कल का मार्केट मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, उसके बाद अगर ट्रेंडिंग होता है तो मैं कैच करूँगा, नहीं तो कैच नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट आवर जो कोशिश करूँगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास आ जाए। पकड़ो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन तक मैं प्लान करूँगा। पकड़ो इसी जोन के आसपास मार्केट ओपन हुआ पूरा लो पे, तो इसी जोन के आसपास मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा और यहाँ पे आके बुक कर लूँगा। फिर से साइड बेस होगा मार्केट, मैं वेट करूँगा, फिर से जब मार्केट क्रॉस कर रहा होगा तो इसी जोन के आसपास मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा और इतने की प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। तो कल के मेरी सोच यही है निफ्टी इंडियन मार्केट को लेके। अगर ऐसा होता है तो मैं कमाया, और नहीं होता है तो मैं थोड़ा बहुत मार्केट में लूज होगा।
तो कहीं ना कहीं देखो अभी बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर रहा है वो आपको बताते हो। बिटकॉइन दिखाने के लिए डेली चार्ट में आ जाते हैं। डेली चार्ट में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी बन रहा है। वो अपॉर्चुनिटी आप अगर कैच करना चाहते हो, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल आ गया, मार्केट में यहाँ पे इतने बड़े फॉल आ गया, मार्केट यहाँ से मार्केट फॉल आया, इतना आया, फॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट को अगर पकड़ो, आप यहाँ पे सोचते हो जो मार्केट अभी के लिए यहाँ पे एक्सपायरी है 29 अगस्त, मार्केट में एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी बिटकॉइन का। अगर डेल्टा एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो तो आपको मंथली एक्सपायरी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर डेल्टा एक्सचेंज नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो कहीं ना कहीं देखो आप अगर सोच रहे हो यहाँ से टॉप मार्केट, यहाँ से डेफिनेटली ये 2 दिन या 3 दिन जो भी बाकी है मार्केट में, उसके अगेंस्ट में मार्केट यहाँ तब तक आएगा नहीं, आ ही नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे कर बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको ऑप्शन सेल करना है, बैठ जाना है चुपचाप यहाँ पे। बोल सकते हो 1,24,000 का ऑप्शन सेल करो और बैठ जाओ वहाँ पे। देखो तो भी आपको नहीं तो भी आपको $100 मिल जाएगा वहाँ पे। $100 मतलब अगर आपने छोटा सा ट्रेड लिया और छोटा सा ट्रेड लेके आपको $100 भी मिल जाता है, वो भी इनफ प्रॉफिट है आपका। क्वांटिटी का अकाउंटिंग अगर $100 भी मिल जाता है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको $100 आपको पकड़ सकते हो। मैं सिंपली वे में समझाता हूँ, हमारे इंडियन मार्केट में ₹100 कमाने के लिए आपका कितना मेहनत लगता है, आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना। तो वहाँ पे ₹100 आपको इजी वे में बन रहा है। आप अगर मार्केट को समझ लिए ना, आपको इजी वे में मार्केट ऑप्शन बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट देखो यहाँ पे जा रहा है, तो आप अगर यहाँ पे पकड़ सकते हो। मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो सर बोल रहा है जो होगा नहीं होगा, तो आप जाके डेमो अकाउंट खुलाना, उसके बाद से आपके वहाँ पे अब पकड़ो। आपने यहाँ पे सोच रहा है तो मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, मार्केट इस 2 दिन या 3 दिन में मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। मतलब बोल सकते हो आप कहाँ सोच रहे हो, तो मैं पकड़ देता हूँ 1 लाख तक मार्केट नहीं आएगा 2 दिन 3 दिन। यहाँ पे अगर आपको कॉल शॉर्ट करके बैठ गए तो भी आपको पैसा मिल सकता है। बहुत सारा इजी वे में आप ट्रेड कर सकते हो। कहीं ना कहीं बिटकॉइन अभी कॉन्फ्यूजन जोन पे है, क्योंकि मंथली चार्ट में जाते हूँ और आपको दिखाता हूँ क्यों कॉन्फ्यूजन जोन पे है बिटकॉइन अभी। मंथली चार्ट में देखो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वाला सेल अप आ गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर अगले मंथ के लिए भी यहाँ पर सेल करके बैठते हो, अगर मार्केट यहाँ तक भी नहीं आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको सोच समझ के ट्रेड करने होंगे। मैंने आप लोगों के, आप जैसे अभी आइडेंटिफाई मैं आपको दिखा रहा हूँ बोल के आप सोच रहे हो हाँ ऐसे तो हम लोग मार्केट में सोचते रही 2-3 दिन बाकी है मार्केट यहाँ पे अगर शॉर्ट कर देते हैं तो हमको इनफ मनी हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत बन सकता है। लेकिन ये हमने पहले से आइडेंटिफाई करके हम लोग ऊपर जाके तुरंत हम लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हम लोग को अच्छा खासा पकड़ो, आपने 100 पे अभी घुस रहे हो, हम लोग 200-300 पे घुस गए हैं, उससे ज़्यादा भी घुसते हैं ऐसे नहीं। पकड़ो 300 पे घुसे हैं तो $300 मतलब वहाँ से अगर मार्केट नीचे भी आ रहा होगा $300 हमारे पूरा पॉकेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जितना फास्टर आप आइडेंटिफाई करोगे उतना आप मार्केट में बना सकते हो। लेकिन आपको ये सोच के समझ के उसके बाद ही इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखो आपको सोचना पड़ेगा, पहले आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा जो मार्केट में अभी क्या बन सकता है और कहाँ तक मार्केट अभी नहीं आएगा। तो उस तरीके से आप अगर ट्रेड सोच के करोगे तो आपको इना प्रॉफिट मार्केट से मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी तुरंत वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, क्योंकि अभी इथेरियम नहीं देखते। गोल्ड में इंटरेस्टिंग चीज़ बन रहा है, गोल्ड को आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखो गोल्ड में किस तरीके से बन रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क कर रही थी, क्योंकि मेरा एक ट्रेड चल रहा था तो उस वजह से मैं थोड़ा सा सेल साइड के लिए प्लान किया था, वो प्रॉफिट मिला, लेकिन आज के दिन का नहीं, ये प्रीवियस 3-4 डेज पहले उसका ट्रेड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट में एक स्विंग बना है, यहाँ पे एक स्विंग, उसके बाद 2 स्विंग, यहाँ पे 3 स्विंग, उसके बाद फिर से यहाँ पे स्विंग बना रह जा रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चले जाने की प्रोबेबिलिटी यार हाई। मैंने यहाँ पे पकड़ो इसी जोन के आसपास मैं जो ट्रेड प्लान करने वाला हूँ वो किस तरीके से मैं प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट में देखो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ जो ऑल टाइम हाई मंथली चार्ट में अभी गोल्ड आ जाए, क्योंकि डेली चार्ट में अभी देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ डेली चार्ट में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो आपको अगर मार्केट प्राइस रीड करना आता है ना तो बहुत कुछ बन सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरी बार यहाँ पे टच किया, तीसरी बार टच किया,
तो चौथे बार भी टच किया, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन जो यहाँ पे बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, तो इसका अभी कोई वैल्यू नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं मैं जो घुसने की कोशिश करूँगा मार्केट में, इसी जोन के आसपास मैं एंट्री प्लेस करूँगा और इसी जोन के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो इतने पॉइंट भी अगर गोल्ड में कैप्चर कर ले तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ जो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। आई होप अगर ऊपर जाता है तो मैं गोल्ड में घुसूंगा और इतने प्रॉफिट के लिए मैं नहीं लेके तो मार्केट से मैं निकलूंगा नहीं। अगर लॉस देता है ऑयल एंड गुड, अगर इतना मिल जाता है तो यहाँ से अकाउंट साइड ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ। फाइनली आप अगर इस तरीके से सोचते हो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर से बताना। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग दोस्तों।